हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? क्लास 10 की भूगोल। अध्याय ये पहला होगा। इसका नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे संसाधन क्या है, संसाधन के उपयोग क्या है, उनको संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे? संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा क्या है। तो संसाधन की परिभाषा या संसाधन क्या है? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, वही संसाधन होगा। ठीक है, अर्थात मानव की आवश्यकता जिस माध्यम से पूर्ति होती है वही संसाधन है। क्या है? वही संसाधन है। इसके उदाहरण देखेंगे हम, संसाधन के उदाहरण देखेंगे। संसाधन की परिभाषा समझ में आई? संसाधन की परिभाषा क्या होगी? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। क्या है? संसाधन कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण में जैसे देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण है जल। क्या है? जल। तो जल को मानव ग्रहण करता है, उपयोग में लाता है। जल नहाने, धोने, कपड़ा, खाना बनाने, सब चीज में जल का उपयोग करते हैं। तो ये मानव स्वयं उपयोग करता है। तो ये क्या होगा? जल। जल क्या है? हमारा संसाधन। क्या है? जल हमारा क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन। दूसरा क्या है? वन। दूसरा हम देखते हैं उदाहरण वन। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, फर्नीचर बनाते हैं और मकान बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? मानव वन संसाधन। ये क्या होगा? जल संसाधन। ये क्या होगा? जल संसाधन। ये क्या है? वन संसाधन। ये क्या है? वन संसाधन। कुछ संसाधन मानव निर्मित होंगे और कुछ प्रकृति के देन होंगे। ठीक है, तो जल और वन क्या है? ये प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। आगे देखते हैं भूमि। भूमि भी संसाधन के अंतर्गत आएगी। भूमि भी संसाधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, भूमि का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। अर्थात मानव अपनी पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वही संसाधन कहलाते हैं। अर्थात मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करता है वही संसाधन कहलाता है। जैसे जल मानव उपयोग करता है, उसके बाद वनों का उपयोग कौन करता है? मानव करते हैं। उसके बाद देखेंगे भूमि। भूमि का उपयोग कौन करता है? मानव करते हैं। और क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसे कौन ग्रहण करता है? जीव जंतु, मानव ग्रहण करते हैं। इसलिए ये भी संसाधन का हिस्सा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संसाधन का हिस्सा माना जाएगा। अब देखेंगे, ये हमें पता हो गया संसाधन क्या है। क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं को उपभोग करता है या जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वही संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वही संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? संसाधन के प्रकार। संसाधन के उदाहरण समझ में आए? जैसे जल है, अभी बताएं, जल, वन, भूमि आदि। ठीक है, ये संसाधन के उदाहरण है। क्या है? संसाधन के उदाहरण है। आगे देखेंगे संसाधन के प्रकार। अब हम जानने की कोशिश करेंगे संसाधन के प्रकार। क्या देखेंगे? संसाधन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, संसाधन के प्रकार देखेंगे। संसाधन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले संसाधन को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, संसाधन को उपयोग के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। पहला संसाधन क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। क्या देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, पहला क्या देखेंगे? किस प्रकार का देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे। ठीक है, संसाधन का हम तो प्रकार देख रहे हैं। तो पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या है? एक होगा जैविक संसाधन, एक होगा अजैविक संसाधन। पहला हमारा क्या है? जैविक संसाधन। पहला क्या है? जैविक संसाधन। पहला क्या है? जैविक संसाधन। पहला क्या है? जैविक संसाधन। उत्पत्ति क्या क्वेश्चन पूछा गया? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? जैविक संसाधन और दूसरा क्या है? अजैविक संसाधन। 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 अब जैविक संसाधन क्या होंगे? जैविक संसाधन वो होंगे जिसमें जीव होगा, जीवन होगा। ठीक है, जैविक संसाधन वो होंगे जिसमें जीव होगा या जीवन होगा। ठीक है, वो जैविक संसाधन होंगे। और अजैविक संसाधन वो होंगे जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे। जैसे जैविक संसाधन में क्या होगा? जैसे जैविक संसाधन में होंगे वनस्पति क्या होंगे? वनस्पति और जीव जंतु। जैविक संसाधन के उदाहरण क्या होंगे? वनस्पति, जीव जंतु। क्या होंगे? जीव जंतु। ये जैविक संसाधन, क्योंकि वनस्पति और जीव जंतु में एक जीवन होता है। ठीक है, जीवन होता है। ठीक है, तो ये जीवित होते हैं। वनस्पति और जीव जंतु ये जीवित अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? जैविक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैविक संसाधन कहेंगे। इसके बाद देखते हैं अजैविक संसाधन के उदाहरण देखते हैं। अजैविक संसाधन के उदाहरण क्या है? जैसे जल। जल में जीवन होता है? नहीं होता है ना। जल से जीवन होता है लेकिन जल में जीवन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है? मिट्टी। उसके बाद क्या है? मिट्टी। ये मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। और क्या है? खनिज। खनिज देख लेते हैं। खनिज ये क्या है? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन के उदाहरण क्या है? जल, मिट्टी और खनिज। जल, मिट्टी और खनिज। जल, मिट्टी और खनिज क्या है? अजैविक संसाधन। जल, मिट्टी और खनिज क्या है? अजैविक संसाधन। जल, मिट्टी, खनिज क्या है? अजैविक संसाधन। और जैविक संसाधन के उदाहरण क्या होंगे? जैसे वनस्पति है, जीव जंतु है। वनस्पति और जीव जंतु किसके उदाहरण है? जैविक संसाधन के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि वनस्पति कैसा संसाधन है? तो जैविक संसाधन है या अजैविक संसाधन है? तो कैसा संसाधन है? जैविक संसाधन है। कौन सा है? जीव जंतु या वनस्पति। उदाहरण किसके हैं? जैविक संसाधन के। और अजैविक संसाधन के उदाहरण क्या है? जैसे जल, मिट्टी और खनिज। जल, मिट्टी और खनिज किसके हैं उदाहरण? तो अजैविक संसाधन के हैं। किसके? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन की परिभाषा क्या होगी? जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जीवन जीने
की क्षमता हो तो वो क्या होंगे, जीवित अवस्था में हो, क्या होंगे, जैविक संसाधन होंगे। अजैविक संसाधन जिसमें जीवन ना हो, ठीक है, जिसमें जीवन ना हो वो क्या होंगे, अजैविक संसाधन होंगे। ओके, आगे देखते हैं दूसरा संसाधन की, ये हमारा पहला प्रकार क्या था, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार में हमने देखे दो, कौन कौन से, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। क्वेश्चन पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन के उदाहरण हमने देखा है वनस्पति और जीव जंतु, ठीक है, वनस्पति और जीव जंतु। दूसरा देखते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन के उदाहरण क्या है, जैसे जल है, मिट्टी है, खनिज है, ये कैसे होंगे, अजैविक संसाधन होंगे। क्या होंगे, अजैविक संसाधन होंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं समाप्ति के आधार पे ना, फिर देखते हैं समाप्ति के आधार पे सीमित या असीमित संसाधन, ठीक है, सीमित या असीमित संसाधन, यह समाप्ति के आधार पे देखेंगे, ठीक है, समाप्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में, ठीक है। समाप्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहले क्या बताए थे, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने बताए थे, दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से बताए थे, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, ठीक है, कौन कौन से, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। इसके बाद देखते हैं समाप्ति के आधार पे। दूसरा क्या है, समाप्ति के आधार पे कितने प्रकार के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ठीक है, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। इतना समझ में आया। पूछा जाए समाप्ति के आधार पे, या समाप्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन सा, पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है हमारा, नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। समाप्ति का क्वेश्चन पूछा जाए, समाप्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन जो होंगे इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, जैसे सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा, इसका उदाहरण देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये किसके उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन के। किसके उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन के। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्या है, पवन ऊर्जा, जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये असीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होंगे, असीमित अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, असीमित अवस्थाओं में होते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अनवीकरणीय जो होंगे इनकी सीमा होती है। ये एक सीमित अवस्था में होते हैं, ठीक है, ये एक सीमित अवस्था में होंगे, ठीक है, ये एक सीमित अवस्था में होंगे। अगर इनकी परिभाषा पूछी जाए तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जो पुनः निर्माण में आ सके, ठीक है, पुनः निर्माण में आ सके, और इनकी जो भी क्षमता होगी असीमित होगी, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन की जो क्षमता होगी वो असीमित होगी, और अनवीकरणीय जो संसाधन होंगे उनकी सीमा सीमित होती है, ठीक है, इनकी सीमा सीमित होगी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इनके नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देखें, सौर ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा। आगे देखेंगे अनवीकरणीय के क्या है, जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है। क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल। ये कैसे संसाधन होंगे, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये कैसे, किसके उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन के। किसके उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन के। और अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल। ये जो जितने भी कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल अर्थात अनवीकरणीय संसाधन एक सीमित अवस्था में होंगे। ये अगर इनका सही से उपयोग नहीं किया गया तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन है जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये असीमित अवस्था में होंगे, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार में हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। अगला देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर हम चार प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे चार प्रकार। इनके कितने प्रकार, स्वामित्व के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। इनका प्रयोग मानव स्वयं खुद के लिए या अपने परिवार के लिए करता है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग मानव स्वयं और अपने परिवार के लिए करता है वो कैसे संसाधन होंगे, व्यक्तिगत संसाधन होंगे। इसका उदाहरण क्या है, जैसे मकान, मकान, कृषि, कृषि, जैसे मकान, कृषि, बगीचा, क्या, बगीचा आदि। ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण क्या है, जैसे मकान, कृषि, बगीचा। ये किसके उदाहरण है,
व्यक्तिगत संसाधन के। जैसे मकान है, व्यक्ति स्वयं खुद का मालिक होता है इसमें, ठीक है। मकान का मालिक कौन होगा? स्वयं व्यक्ति होगा, ठीक है। कृषि का और ये बगीचा का मालिक स्वयं कौन होगा? व्यक्ति होगा, ठीक है। कौन होगा? मानव होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। क्या है दूसरा? सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। क्या है? दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब ही हो गया कि सब लोग आपस में मिलके, क्या होगा? सब लोग आपस में समूह के रूप में जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं वो संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान, ठीक है। तालाब, ठीक है। इसके सामुदायिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे खेल का सामान, खेल का मैदान, तालाब। क्या होगा? खेल का मैदान, तालाब। क्या होंगे? खेल का मैदान, तालाब होगा, ठीक है। और सामुदायिक जैसे भवन जो होते हैं, सामुदायिक भवन, इस पे किसका स्वामित्व होता है? समुदाय का, किसी एक विशेष का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का इस पर स्वामित्व होता है। जैसे खेल के मैदान में कोई एक व्यक्ति नहीं खेल सकता है, समुदाय में खेल सकते हैं, तो ये सामुदायिक संसाधन होंगे। जैसे तालाब है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि पूरे समुदाय का होगा, ठीक है। सामुदायिक जैसे भवन है, ठीक है। गाँव का कोई तालाब है, ये सब समुदाय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये हमारा स्वामित्व के आधार पर तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। इसमें देखेंगे जैसे नदियां हैं, उदाहरण कौन से? जैसे नदियां देखेंगे, सड़कें देखेंगे, सड़कें, राजमार्ग, राजमार्ग या रेल मार्ग। क्या देखेंगे? रेल मार्ग। इस पर राष्ट्रीय संसाधन का मतलब कि इस पर पूरे देश का हक होता है। किसका होता है? पूरे देश के व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे नदियां हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है। किसका? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का है, ठीक है। जैसे सड़कें हैं, पूरे देश के व्यक्ति इस पर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेल मार्ग, पूरे देश के लिए लाभकारी है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब कि इस पर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो उनका अधिकार होता है, ठीक है। हर एक देश का अधिकार जिस संसाधन में होगा वो कौन से संसाधन होंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इस पर अधिकार होता है, ठीक है। जैसे महासागर, ठीक है। महासागर पर किसी एक का अधिकार नहीं है, पूरे देश का, जितने भी विश्व में देश हैं सबका अधिकार है, ठीक है, महासागर में। और महासागर में जैसे मछली पकड़ना, महासागर में जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ते हैं, तो किसी एक देश का महासागर नहीं है, पूरे देश के जितने भी मछुआरे हैं हर एक देश के आके महासागर में मछलियां मार सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समुद्र में जितने भी खनिज निकाले जाते हैं वो किसी एक देश का नहीं, पूरे देश का, ठीक है। सभी जितने भी देश हैं सबको अधिकार दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं संसाधन के प्रकार हम आपको बता दिए हैं। पहला बताए थे उत्पत्ति के आधार पर क्या बताए थे? जैविक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर क्या बताए थे? जैविक संसाधन। दूसरा क्या बताए थे? अजैविक संसाधन। क्या बताए थे? जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होंगे जिसमें जीवन होगा, ठीक है, जिसमें जीवन होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, ये जैविक संसाधन होंगे, ठीक है। उसके बाद अजैविक संसाधन कौन कौन से बताए थे? जैसे खनिज, जल, ठीक है, ये कैसे संसाधन होंगे? ये अजैविक संसाधन होंगे जिसमें जीवन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संसाधन के प्रकार में स्वामित्व के आधार पे। क्या देखेंगे? स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। अभी देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पे। इसके पहले हम देखे थे सीमित के आधार पे। किसके? सीमित के आधार पे। क्या देखते हैं? सीमित के आधार पे, सीमित या असीमित के आधार पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या था? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ये असीमित के उदाहरण होंगे, ठीक है। किसके उदाहरण होंगे? असीमित के उदाहरण होंगे। और नवीकरणीय में अनवीकरणीय में क्या होंगे? ये सीमित संसाधन होंगे। क्या होंगे? सीमित संसाधन होंगे। जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल जितने भी होंगे ये खानों से निकाले जाएंगे, जब लगातार निकाले जाएंगे एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या होंगे? सीमित संसाधन होंगे। क्या होंगे? सीमित संसाधन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वामित्व के आधार पर हम कितने भागों में संसाधन को बांटा गया? 4 भागों में। पहला क्या? व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या? व्यक्तिगत संसाधन। ये व्यक्तिगत संसाधन किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार के लिए जिन वस्तुओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। जैसे मकान, कृषि, बगीचा, ये कैसे संसाधन होंगे? व्यक्तिगत संसाधन होंगे। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। समुदाय में खेल सकते हैं, समुदाय में रह सकते हैं, समुदाय के जितने भी हैं, जैसे सामुदायिक भवन है, इसमें सब लोग समूह में, इसके अंतर्गत क्या होंगे? सब लोग समूह में कार्य करेंगे, ठीक है, समूह में आपस में रह के, ठीक है, ये होंगे सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, जो पूरे देश में लागू हो, ठीक है, पूरे देश में जितने भी जैसे नदियां हैं, सड़कें हैं, राजमार्ग है, रेल मार्ग, इस पर सबका अधिकार होगा, पूरे देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबका अधिकार होगा, तो ये कैसे संसाधन कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। कैसे संसाधन कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये किसी एक देश नहीं, सभी देश जितने भी हैं इस पर सबका अधिकार होता है। जैसे महासागर, इस पर सबका अधिकार होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।